अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन के काइंड से सीखेंगे। बेसिकली पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन और प्रोनाउन का जो पहला नंबर काइंड है यानी पर्सनल प्रोनाउन उसके बारे में बताया था। आज हम जो दूसरे प्रोनाउन के काइंड से वो सीखेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा जो प्रोनाउन का काइंड होता है उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसको उर्दू में हम कहते हैं ज़मीर इशारा। ठीक है, ज़मीर इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अंग्रेजी में जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि वर्ड्स व्हिच पॉइंट आउट टू एनीथिंग। ये है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन अंग्रेजी में। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है यानी ज़मीर इशारा क्या होता है, वर्ड्स व्हिच पॉइंट आउट टू एनीथिंग, यानी एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ के ऊपर चीज़ की तरफ इशारा करें तो हम उनको जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो कौन से होते हैं? वो सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है दिस, और उसके बाद हमारा होता है दैट, और उसके बाद हमारा होता है दीज और दोस। ये जो हमारे अल्फाज हैं दिस, दैट, दीज और दोस, ये हमारे अल्फाज कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों करते हैं? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो चीज़ों की तरफ इशारा करता है। उसी तरह इशारे करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं, तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये कैसे इशारा करते हैं वो समझते हैं। जैसे हम उर्दू में कितने भाई ये पेन है, ये बुक है, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है, तो इस तरीके से अंग्रेज़ी में भी हम ऐसे इशारों में बात करते हैं कि भाई ये कॉपी है, ये बुक है, ये पेन है, ये फैन है, ये स्कूल है। तो इस तरीके के जो अल्फाज हमारे होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम इनका यूजेज सीखते हैं कि दिस कहाँ पे और दैट कहाँ पे, उसी तरह सारे सीखते हैं कि किसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा होता है दिस। दिस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? दिस हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी चीज़ जो सिंगल हो, एक हो, और वो हमारे करीब हो, यानी इतना दूर ना हो, यानी मेरा जो हाथ है उस तक पहुँच सके। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, वो दिस होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं कहता हूँ दिस इज पेन, तो मैंने कहा कि यहाँ पे दिस इस्तेमाल किया कि दिस इज पेन। इस पेन के लिए मैंने दिस इस्तेमाल किया। क्यों? सबसे पहले तो ये जो पेन है वो एक है और वो मेरे करीब है। तो एक चीज़ जब आपके करीब होगी तो आप वहाँ पे दिस का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह दिस इज़ वॉच, दिस इज़ मी, हम खुद के लिए भी जो है दिस का इस्तेमाल करते हैं। या कहूँ दिस इज़ बोर्ड, तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक चीज़ हो और वो आपके करीब हो तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट। दैट का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? दैट का इस्तेमाल भी एक चीज़ के लिए किया जाता है, यानी कोई भी एक चीज़ हो, एक नाउन हो और वो आपसे दूर हो, यानी दिस के अपोजिट है कि दिस एक चीज़ के लिए जो हमारे करीब हो, यानी लिमिट में हो, यानी हमारा हाथ उस तक पहुँच सके। और दैट इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? दैट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी चीज़ जो सिंगल हो, यानी एक हो लेकिन आपके पहुँच से दूर हो। जैसे कि मैं ये जो है छत है, इस छत में फैन लगा हुआ है तो उसको मैं हाथ से टच नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ फैन। उसी तरह दैट इज़ विंडो, दैट इज़ रोड। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि दिस का इस्तेमाल एक चीज़ के लिए किया जाता है, वो चीज़ जब हमारे करीब हो। दैट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एक चीज़ हो जो हमसे दूर हो। उसके बाद मिसाल के इसमें भी एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, मिसाल दैट इज़, एक चीज़ जो आपसे दूर हो, दैट इज़ फैन। ठीक है, फैन है एक है और वो मेरे हाथ से दूर है तो मैं क्या कहूँगा, दैट इज़ फैन। उसी तरह
जो दिस और देट है ये दोनों के जो दोनों अल्फाज हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, सिंगल नेम के लिए। ठीक है, ये याद रखना कि जो दिस और देट है ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कोई भी नाम हो लेकिन सिंगल हो, लेकिन दिस करीब हो जो है उसके लिए, और देट जो हमसे दूर है। उसी तरह ये जो दीज और दोज है ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं प्लूरल में। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा के लिए। तो दीज जो होता है, दीज किसके लिए इस्तेमाल का होता है, दीज यानी चीज़ें जो एक से ज़्यादा हो, बुक्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़, मार्कर भी हो सकती हैं, और कोई भी चीज़, मतलब कि एक से ज़्यादा जो भी चीज़ हो लेकिन वो आपके करीब हो, यानी आपके करीब हो, आपका हाथ उस तक पहुंच सकता है, तो आप क्या कहेंगे, दीज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दीज आर पेन्स, यानी ये पेने हैं। तो मैंने यहाँ पे पेन्स इस्तेमाल किया और यहाँ पे दीज। देखिए दिस और देट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर चीज़ों के साथ इज लगता है। लेकिन जब दीज और दोज होता है तो हम उनके साथ आर लगाते हैं, क्योंकि ये जो दीज है वो प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, यानी चीज़ें हो, ठीक है, कौन सी भी चीज़ें हो एक से ज़्यादा हो लेकिन वो हमारे करीब हो, तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आता है दोज। ठीक है, दोज क्या है, दोज दीज का अपोजिट, यानी ज़्यादा चीज़ें हो जो वो हमारी पहुंच से दूर हो, जैसे कि दोज आर कार्स, यानी वो कारें हैं। तो ये हो गए हमारे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। रिवीजन कर लेता हूँ ऊपर से कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सीख रहे हैं, उसमें से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरे भी सीखेंगे, इसको क्लियर कर लें। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ड्स व्हिच पॉइंट आउट टू एनीथिंग, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करें तो हम उनको डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक और भी होता है सच, लेकिन सच वो जब हम डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं ना तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी रोज़मर्रा में ज़्यादातर ये इस्तेमाल, ये जो है नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि दिस, देट, दीज, दोज। तो दिस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, दिस का इस्तेमाल एक चीज़ के लिए जो हमारे करीब हो, और देट का इस्तेमाल एक चीज़ जो हमारे हमसे दूर हो, ठीक है, हमारी पहुँच से दूर हो। उसके अलावा जो दीज होता है वो एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे करीब हो, और दोज एक से ज़्यादा चीज़ें। दीज किसके लिए, दीज इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा चीज़ें जो हमारे करीब हो, और दोज ज़्यादा चीज़ें जो हमसे दूर हो। फॉर एग्जांपल ये करीब है, मैंने ये मिसाल लिख लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इतना दूर है, फॉर एग्जांपल यानी मेरे हाथ से दूर है, तो मैं क्या कहूँगा, दोज आर कार्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और तीसरा नंबर पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन हम किसको कहते हैं, अगर पजेसिव प्रोनाउन को उर्दू में देखा जाए तो उसको उर्दू में ज़मीर माल क्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आसान है कि वर्ड्स व्हिच शोज ओनरशिप। ठीक है, तो हम उनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी एक ऐसे अल्फाज जो मालिकी दिखाएं। मालिकी का मकसद कैसे, यानी फॉर एग्जांपल जो चीज़ है उस चीज़ का मालिक कौन है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन किस केस का मालिक कौन है, तो इसको हम जो है पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ की मालिकी दिखाएं। फॉर एग्जांपल वो कौन से अल्फाज होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है माय। ठीक है, माय ऐसा अल्फाज है जो पोजेशन दिखाता है, मालिकी दिखाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि दिस इज माय पेन, यानी ये जो पेन है वो किसकी है, मेरी है। तो माय यहाँ पे जो है हमारा वो हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके अलावा हमारे दूसरे भी माय के अलावा हमारा अवर होता है। ठीक है, अवर मतलब हमारा, मैं कह दूँगा दिस इज अवर पेन। ठीक है, यानी ये जो पेन है वो हमारी है। उसके अलावा जो होता है वो होता है जो देयर, यानी पजेसिव प्रोनाउन में हमारा जो तीसरा नंबर होता है वो होता है देयर। देयर का मकसद हो उनका। अगर मैं कहूँ कि दिस इज देयर पेन, यानी ये जो पेन है वो उनकी है। ठीक है, और उसके बाद होता है हिज। ठीक है, हिज मतलब इसका। ठीक है, यानी किसी बॉय का, लड़के का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज हिज पेन, यानी ये जो पेन है वो इस लड़के की है। और उसके बाद होता है हर का मकसद होता है इसका, लेकिन लड़की के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हर पेन।
कि उसी तरह ऐसे अल्फाज और भी होते हैं एक दो, ठीक है। यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमारा तीसरा नंबर होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को हम कहते हैं ज़मीर मालिका। ज़मीर मालिका का मकसद क्या होता है, जो अल्फाज मालिका है उसे पता लग रहा है, यानी ऐसे अल्फाज जो मालिकी दिखाएं, ठीक है, तो हम उनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन हमारे साथ होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, जैसे आई से बना माय, और वी से बना अवर, और दे से बना देयर, उसी तरह ही से बना हिज, और शी से बना हर, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन जो मालिकी दिखाते हैं। जैसे माय का मकसद मेरा, अवर मतलब हमारा, देयर उनका, हिज इसका, हर भी उसका, लेकिन हिज बॉय के लिए और हर लड़की के लिए। तो ये इससे ये होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे भाई, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमले में मालिकी दिखाते हैं, जैसे मेरा, आपका, इसका, उसका, ठीक है। यानी यू, जो हम यू है ना, यू मतलब आपका, यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, यूअर, यूअर, ठीक है, यूअर मतलब आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज यूअर पेन, यानी ये जो पेन है वो आपकी है। तो ऐसे अल्फाज जो हमें जुमले में मालिकी दिखाते हैं, यानी जो मालिकी दिखाते हैं, हम उनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं।